कैसे का गेम जो क्या होना आशा आ गया है एक और नए वीडियो के साथ। लेकिन टॉपिक अपना पुराना वाला ही है, कौन सा अपना जो चैप्टर नंबर 7 है उसी को ही हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। और आप लोग हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 29 से। आप लोग को जरूर रिकमेंड करूंगा जिसने भी चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कर लेना सर। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से यहाँ पे। और सपोर्ट मटेरियल का इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि सपोर्ट मटेरियल का क्या सर इंपॉर्टेंस होता है हमारी इस प्रिपरेशन में। ठीक है, नहीं चलो बताओ नहीं बताऊँ, टाइम वेस्ट होगा, चलो बता ही देता हूँ। सपोर्ट मटेरियल हमें देता है CBSE, NCERT इशू करता है CBSE, पेपर बनाता है CBSE, इसलिए सपोर्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दिया जाता है CBSE की तरफ से। बात समझ आ गई सर? अच्छा आगे बताओ सर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अगर हर एक चैप्टर से सर एक मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ गया तो 14 चैप्टर्स में 14 मार्क्स का क्वेश्चन सर आ जाएगा। और 14 मार्क्स कम नहीं होते सर, 14 मार्क्स कम नहीं होते, समझ रहे हैं। और यहाँ से वो कोई फेरबदल नहीं करेगा, कॉपी पेस्ट देगा आपको। क्यों? क्योंकि सपोर्ट मटेरियल वैसे ही 50% बच्चे ही पढ़ के जाने वाले हैं। और 50% में से 30% 20% बच्चे ही पूरा सपोर्ट मटेरियल मतलब सारे चैप्टर्स करके जाएंगे। कुछ होंगे जो कुछ चैप्टर्स कर लेंगे, कुछ होंगे जो थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स कर लेंगे। बहुत कम होंगे, 10% से लेके 20% के तक बच्चे जो पूरा सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के करके जा रहे होंगे। और आप उनमें से एक होंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद से नहीं करना सर, मैं करवा रहा हूँ आपके लिए। आपको सिर्फ बैठना है, तसल्ली से आराम से कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको सिर्फ ये मेरी वीडियो देखनी है। जो क्वेश्चन लगेगी आप उसमें भूल सकते हैं, जो आंसर लगेगी आपको ज़रूरत है या फिर से रिवाइज करने की, उसको ही अपने कॉपी में लिख लीजिए। PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देख दूंगा, तो आप क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर एंड देन मेरे साथ साथ उसको आंसर लिख लिया सारे क्वेश्चन के लिए। जो आपको क्वेश्चन लगते कि यार ये तो NCERT में नहीं है, या ये क्वेश्चन मुझे याद करना पड़ेगा या फिर मुझे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, याद तो नहीं रिवाइज करना पड़ेगा, मैं भूल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या था, उन क्वेश्चन को सिर्फ आपको लिखना है। बाकी मैं खुद से भी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिखने चाहिए मेरी तरफ से। हर एक बच्चा अपनी अपनी तरफ से अलग अलग होता है, तो आप अपने एंड से भी जो आपको लगता है कि लिखना ज़रूरी है आप लिखिएगा ज़रूर। चलिए सर, और ज़्यादा आपके साथ वार्तालाप न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चंस के शुभारंभ को, क्वेश्चंस के समारोह को। चलो सर क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 29 बात करता है सर किसकी? फाइंड द रेशो। सर रेशो निकालना इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। सर ये मेरा A है, ओके सर, ये मेरा B है, ओके सर। A के पॉइंट्स क्या है सर? A के पॉइंट्स है सर मेरा 5, -6, ओके सर। B के पॉइंट्स क्या है सर मेरा -1, -4, ओके सर। तो द पॉइंट इज दैट A है, हाँ सर B है। रेशो निकालना है जिसमें y एक्सिस डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। सर यहाँ पे मेरा y एक्सिस, ओके सर y एक्सिस, हाँ यहाँ पे मेरा y एक्सिस मतलब अच्छा y एक्सिस का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर बनाया ग्राफ, ठीक है, तो y एक्सिस का मतलब इनके ऊपर वैल्यूज़ है, इनके ऊपर वैल्यूज़ है। मान लो मैंने बोला ये वाली वैल्यू, इसका वैल्यू का मतलब समझ आ रहा है आपको? 0,4 है सर। इसका मतलब क्या है सर? 0,4। इसका मतलब है सर 0,4। बात समझ आई? जी हाँ सर, ये है आपका C पॉइंट। ओके सर, A B और बीच में आ गया C जो है 0,4। सॉरी 4 तो नहीं आएगा, हमें वैल्यू नहीं पता ना, हम ले यहाँ पे y लिखेंगे सर 0,y। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर। चलो तो 0,y। नाउ सर रेशो निकाल रहे हैं हम इन विच y एक्सेस डिवाइडेड लाइन सेगमेंट। तो रेशो निकालना है, रेशो नहीं पता होता तो क्या लेते हैं सर? K/1 लेते हैं। क्या लेते हैं सर? K/1 लेते हैं, ओके। तो बेसिकली आपको क्या करना है? K को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सर ये हो गया -K। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका क्या? +5। ठीक है, इक्वल टू क्या आने वाला है सर? 0 आने वाला है। आपको अब ये मत बोलना सर फॉर्मूला नहीं पता आपको, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो सर मेरा वन शॉट डिवीजन है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्रमोशन नहीं करना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाँ मैंने डाल के रखा है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। किसी और का देखना है तो जाके देख लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो सर शुरू करते हैं। अच्छा, मैं जो वन शॉट रिविजन डाले ना, मैंने 2 टाइप्स के हैं मेरे पास वन शॉट रिविजन। 2 टाइप्स इन द सेंस मैंने कुछ चैप्टर्स अपने PPT से पढ़ाया जहाँ पे मैंने खुद से आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में एनिमेशंस के साथ, एनिमेशन मीन्स टेक्स्ट एनिमेशन में आएगा, उस हिसाब से मैंने आपको टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझाए हैं एंड देन उसके हमने क्वेश्चंस किए हैं। और NCERT को भी हमने कवर करने की उसमें पूरी कोशिश की। NCERT सारे एग्जाम्पल के साथ हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। अच्छा,
बाकी आपका जो वो है क्या है, बाकी जो चैप्टर्स है उसमें मैंने जिस चीज़ के मेरे पास पीपीटी मैंने बनाए थे, पर मुझे लगा कि सपोर्ट मटेरियल में उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से दिए हैं, तो मैंने उसके सपोर्ट मटेरियल से उन कॉन्सेप्ट्स को करवाया। बहुत ही छोटे तरीके से सपोर्ट मटेरियल में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट किए एंड देन हम सीधा एनसीईआरटी में मूव किए। एनसीईआरटी में हमने उसके क्या किए हैं, उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन किए। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी दोनों मैंने आपके कवर करवा दिए हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा, सब बता रहा हूँ कि हाँ डाल के रखे हैं, चाहो तो जाके चेकआउट कर लेना। चलिए सर हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। यहाँ से के की वैल्यू सर कितनी आएगी, के की वैल्यू अपनी आएगी 5। बोलो कैसे, ये 5 प्लस का उधर जाके माइनस होगा और माइनस माइनस कट जाएगा, तो के की वैल्यू सर कितनी आ गई 5 आ गई। ओके सर, तो के की वैल्यू 5 मतलब 5:1। आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन 29, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लोड ले रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, आने दो इसे। ये देखो सर, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है सर 5:1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। चलो नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं सर, कोऑर्डिनेट निकालने किसके सर, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं करना भाई, चलो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस रिलेटेड हमें नहीं करने हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन करवाना चाहिए था पर मैंने आपको नहीं कराया है, वो ज़रूरी है करवाना, आपको लगता है कि नहीं हमारे स्कूल में तो करवाया है, ये वाला आएगा, हमारे टीचर ने बोला है, चाहे सिलेबस में हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना सर, हम उसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे भी भाई इंसान हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ ऐसा हो जो मैंने हटा दिया हो, मतलब आपके टीचर्स को ऑब्वियस सी बात है सर उनको ज़्यादा पता है, क्यों, क्योंकि वो सीबीएसई के साथ जुड़े हुए हैं, आपके गवर्नमेंट स्कूल से, तो ज़रूर उनको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, पता होगा उन लोगों को ज़्यादा। तो अगर मेरी रिसर्च में या फिर मुझसे अगर बाई चांस कुछ मिस आउट हो जाए तो ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, ये नहीं कि हो भाई नहीं पता, अरे भैया को नहीं। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं, चिल फिल रहा हो यार। चलो चलो सर क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं सर। रिलेशन निकालना है एक्स और वाई। अच्छा सुनो, रिलेशन का मतलब बताना क्या सर, रिलेशन का मतलब है सर हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई के बीच का इक्वेशंस। ठीक है, चलो तो रिलेशन का मतलब, रिलेशन में मत जाना, इक्वेशंस का मतलब है, रिलेशन मतलब इक्वेशन। ठीक है सर, दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अच्छा, इक्विडिस्टेंस का मतलब पता है आपको, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस। समदूरस का मतलब क्या होता है सर, सेम डिस्टेंस पे। हाँ हिंदी मीडियम पे पढ़ाया मैंने, इसलिए समदूरस्त पता है भाई। ठीक है, हिंदी मीडियम को 3 साल पढ़ाया है, हाँ 3 साल। ओके, एक्स वाई, यहाँ पे है मेरे सर पॉइंट्स क्या एक्स, और यहाँ पे है मेरा पॉइंट वाई। ठीक है, और यहाँ पे है मेरा सर क्या 7, और यहाँ पे है मेरा 1। ठीक है ठीक है, यहाँ पे है मेरा सर 3, और यहाँ पे है मेरा सर 5। ठीक है ठीक है, चलिए ये है मेरा समदूरस्थ मतलब इक्विडिस्टेंस। इसको मान लेते सर ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ए बी इज इक्वल टू सर ए सी। ओके सर, हाँ सर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, तो बेसिकली अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकलेगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो सर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए सी, यहाँ पे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है सर मेरा अंडर रूट, यहाँ पे भी है सर मेरा अंडर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट मेरा कट जाएगा। ठीक है, हाँ सर 7 का स्क्वायर सर कितना 49, एक्स का स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर, माइनस में सर क्या 14 एक्स, प्लस में 1 का स्क्वायर सर 1, प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में 2 वाई, इक्वल टू, इधर देखते हैं सर ये 3 है, 3 का स्क्वायर सर 9, उसके बाद प्लस में 3 टू जा 6 एक्स, माइनस में गलत लिख दिया गया, हाँ सर आपने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्यों, यहाँ पे आपका क्या आएगा सर प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, हाँ सर प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 6 एक्स, प्लस में 5 का स्क्वायर सर 25, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में 5 टू जा 10 वाई। ठीक, हाँ सर ठीक है, ओके, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। ठीक है, सबको उधर लेके चलते हैं एंड इक्वेशन बनाते हैं। तो 0 इक्वल टू
-14 उधर जाएगा, प्लस का 14, 14 में से 6 गया तो सर कितना बचता है सर हमारा 6 7 8 8 8x वाई, माइनस का उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 8y, 49 एक 50, ठीक है। और इधर कितना हो रहा है सर 25 और 9 कितना होता है सर 34, तो 34 माइनस 50, 34 माइनस में 50, तो 0 इक्वल टू 8x माइनस में 8y, और ये कितना आएगा सर आपका यहाँ से आएगा 6 और वहाँ से आएगा ये 16। तो देखो, अच्छा इन्होंने और सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं, 8 को कॉमन लेके डिवाइड में कर दो, तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस -2, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ओके, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है सर। क्वेश्चन 31। नाउ नेक्स्ट वन सर। सर रेशो निकालना इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइड एक्स एक्सेस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। सर रेशो निकालना है जिसमें सर सेगमेंट जो है ना सर, जो कि ज्वाइन कर रहा है पॉइंट्स को, ये और ये को, डिवाइड एक्स एक्सेस, और अभी ऊपर हमने वाई एक्सेस वाला किया था, ये एक्स एक्सेस का है, हम नहीं करेंगे। रिपीट क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क में कर सकते हैं सर, पर हम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ये भी आप लोग कर लेंगे। इक्विडिस्टेंस है a,0 से, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे अब दो हमें अब नहीं पता था, अब हमें सिर्फ एक नहीं पता, कौन सा, ये ए वाला। ए आप लोग निकाल लेंगे कैसे, यहाँ पे अभी हमने जैसे किया, आप लोग यहाँ पे ए की वैल्यू सिंपल निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। करना पड़ेगा क्या, चलो कर ही देते हैं सर। पॉइंट्स भी सेम है, देखो कितना सिंपल, यहाँ 3 5 था, 7 1 था, वही चीज़ है, 3 5 और 7 1, और कुछ भी चेंज नहीं किया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गए, ये रहा। तो बेसिकली आप लोग क्या कीजिए सर, 7 माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि 1 होता है। तो यहाँ पे आया 7 माइनस ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगा रहा क्योंकि अंडर रूट तो अपने पता ही आता ही है ना। और 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। सर यहाँ पे 7 का स्क्वायर सर 49 प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 7 टू जो 14 ए प्लस में 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 6 ए प्लस में 25, ठीक है। हाँ सर, तो क्या कटेगा सर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और -14 है, ये माइनस का 6 से इधर आके प्लस का होगा, तो क्या होगा, या माइनस वाले को उधर लेके चलते ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 25 और 9 इधर आ जाएगा, कितना होगा 25 और 30 34, यहाँ पे 50, तो 50 माइनस में 34 इक्वल टू 14 ए 6 6 8 8 ए। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 40 50 40 16 16 8 ए, 8 से 16 गया तो ए की वैल्यू सर 2, ए की वैल्यू 2। ओके सर, इफ़ द पॉइंट्स ए और बी आर ऑन दिस सर्कल, अगर सर वो सर्कल के अंदर है, ठीक है। सॉरी, इफ द पॉइंट्स ए और बी आर ऑन दिस सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके,
देखो भाई, बीच बीच में मौन व्रत रख लेता हूँ, तो ऐसा हाइपर मत होना, ठीक है, कि हमेशा बग बोलता ही रहूँ, कोई दिक्कत है ना, ज़रूरी नहीं है। चलो सर, सेंटर हमारा क्या है सर, ओ है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं सर, सेंटर है मेरा ओ। ओके, सेंटर मेरा ओ है, ए और बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी सर, किसकी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सर, यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है ओ इज़ द सेंटर। अगर ओ सेंटर है तो सर क्या ओ मेरा मिड पॉइंट है? हाँ सर, ओ मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट अगर निकालना है तो सर कैसे निकालते हैं? हाँ सर, मिड पॉइंट अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखते हैं। देखो भाई, मुझे ये तो पता है कि ए की वैल्यूज़ क्या है सर, 4,3। मुझे ये भी पता है बी की वैल्यूज़ क्या है सर, x, y, आई मीन 5। मुझे पता है ओ की वैल्यू क्या है सर, 2,3। हाँ सर, हाँ सर, 2,3। ओके, सो नाउ x, 5, x, 3 और 2,3, 2,3। चलो, अब सर हमें निकालना है 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ गया, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स अपॉन 2। ये समझ आया कैसे लिखा सर, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो 2 टू 4, 4 में से 4 गया, x की वैल्यू आ गई मेरी थी 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। नाउ आंसर हम लोग अभी ज़रा चेकआउट कर लेते, 34 का आंसर, x की वैल्यू 2। ठीक है सर, 0 2 क्या, हाँ सर, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों की कुछ गलत आ रही है। क्यों आ रही है, देखो, 4 प्लस एक्स अपॉन में 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही है यहाँ पे भी। 4 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 2, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4, 34 का आंसर, x इक्वल टू 2। इन लोगों ने गलत किया है, ये नहीं होगा, x इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ सर, 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ओ इज़ द सेंटर, ठीक है, यही होगा सर, x की वैल्यू 2, हाँ यही होगा, वहाँ पे गलत है। ओके सर, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान से देखो क्या बोलता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बाबू, देखिए, यहाँ पे नॉर्मल एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी, ये आएगी एक लाइन, इसको नाम देंगे हम लोग डी, ठीक है। अभी मैं हंसा क्यों, मैं कुछ सोच रहा था और इसीलिए हंसा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हमें ए बी सी दिया है, यहाँ पे ए भी दिया है, यहाँ पे बी, मैं पूरा नहीं कर रहा, बस मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा। ए बी सी तीनों दिया है, वर्टिसेस ट्रायंगल के, लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू ए, सर ए से पास हो रहा है ये मीडियन, ठीक है। हाँ सर, तो बेसिकली आपको क्या बोल रहा है वो, लेंथ निकालना है, ये जो मीडियन है इसका लेंथ निकालना है। तो क्या करो, बी, ये मीडियन है, मतलब डी इज़ द मिड पॉइंट फॉर बी एंड सी, है ना। अगर डी इज़ द मिड पॉइंट फॉर बी एंड सी, तो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है सर, तो ए डी आपको निकालना आता है डिस्टेंस, बोलो हाँ, ए डी निकाल लोगे ना। हाँ सर, ए डी निकाल लेंगे। अगर डी मिल जाएगा, डी कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट का आपका क्या होगा, 1 प्लस माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2, 5 प्लस माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, डी मिल गया। अब ए डी निकाल दो, दिस माइनस दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आता है आपका, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे आंसर दिया है √37, ठीक है। मोटा मोटा आपको समझा दिया, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कर लोगे तो अच्छा है।
आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए ना कैसे करना है। डी बता दे रहा हूँ, डी आने वाला है आपका, ये आएगा आपका -2 और ये वाला आएगा आपका 4, ठीक है, -2 और 4। ए आएगा आपका 5 और 1, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, -2 -5 का होल स्क्वायर, 4 -1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। सर यहाँ पे ना सिंपल आप लोग क्या करना है सर, ए और बी निकाल लेना, बी और सी निकाल लेना, सी और ए निकाल लेना, ठीक है। ए और बी निकाल लेना, बी और सी निकाल लेना, सी और ए निकाल लेना, ठीक है। ये निकालने के बाद सुनो सर, ये निकालने के बाद आप लोग क्या करना सर, सिर्फ देखना है कि डिस्टेंस क्या तीनों का अलग आ रहा है। अगर तीनों का अलग आ रहा है तो सर वो स्केलर होगा। अगर आपका वो दिख रहा है कि सर दो का सेम आ रहा है, तीसरे का अलग आ रहा है, सर वो आपका आइसोसेलेस बनेगा। तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं सर, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर आपको दिख रहा है सर कि उनका स्क्वायर, किसी दो का स्क्वायर करने से तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो सर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। यही चार बनेंगे, है ना। चलो, तो आई होप समझ गए होंगे। इन लोगों ने वैसे क्या बोला है 36, ये देखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला स्केलर बन रहा है, मतलब तीनों के तीनों अलग अलग आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। 37 एंड देख रहे हो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कितने इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के पास्ट ईयर के पेपर्स आपके कवर हो रहे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स कवर हो रहे हैं। सर और क्या चाहिए आपको, बोलो ना, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए बस, और क्या है ना। चलो नाउ सर फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द पॉइंट, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। देखो सर पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट दिस, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। I think 2 points are there, 2 such points are there, 1 और -15। क्या किया यहाँ पे सर, पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग सर एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे हम लोग पॉइंट निकाल रहे हैं विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, इतने के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो कि 2√5 के डिस्टेंस पे है, कितने के, 2√5 के डिस्टेंस पे है, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट। कौन से पॉइंट से, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है विच आर एट द डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा 0 जो कि कहाँ पे है 7 कॉमा -4 पे, यहाँ से वो यहाँ तक गया है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है सर। तो सिंपल 7 - x का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और ये पूरा आ जाएगा सर आपका अंडर रूट में, ठीक है, इक्वल टू, मुझे इसका डिस्टेंस भी बताया सर 2√5, ठीक है। अब देखो स्क्वायर हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 × 5 20। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x 49 और 16 कितना सर, 59 60 65 इधर माइनस में होगा सर, या तो +20 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 20 55 45 सर, ये आ जाएगा आपका 45 इक्वल टू 0। सर कितना आ गया सर 45 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 45 इक्वल टू 0। ऑल गुड सर, ऑल गुड, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 37 हाँ सर। तो x को आप यहाँ पे सॉल्व करोगे बाय यूजिंग मिडल टर्म, मिडल टर्म को यूज़ करके सर दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा आपका एक आएगा 1 और एक आएगा -50, ठीक है। मिडल टर्म कैसे करोगे सर, 45 है, 45 का एलसीएम कर दो, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, है ना। ऐसा कर दिया। अब देख लो सिंपल मुझे 4 लाना है, 4 कैसे आ सकता है सर, 3 3 जा 9 और 5, 9 में से 5 गया तो 4 आता है ना, तो सॉल्व हो गया, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं सर इफ अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p and q, इफ इतना इज मिड पॉइंट ऑफ pq देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ pq। सर ये सेम क्वेश्चन सब लोग कर चुके हैं, छोड़ो इसे। a b c d आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनेगा, इससे भी छोड़ो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड द लेंथ, ये वाला होगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बी ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे सर, ए बी का डिस्टेंस निकालना, ठीक है, उसको इक्वल कर देना डी सी के। ओके, बी सी का डिस्टेंस निकालना, उसको इक्वल कर देना ए बी के। ओके, समझ रहे हो, बी सी का डिस्टेंस निकालना, उसको इक्वल कर देना ए बी के। ए बी का डिस्टेंस निकालना, उसको इक्वल कर देना बी सी के। ठीक है, वहाँ से क्या क्या निकल जाएगा सर, ए और बी निकल जाएगा। ठीक है, चलो चलो। So let P and Q be the points of trisections of the line segment. Trisection 3 बार सब डिवाइड हो रहा है। Joining the points this find the P is such that P is nearer to A. Find the coordinates of P and Q. Okay. Find the coordinates of P and Q. Let P and Q be the points of transaction. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका A, यहाँ पे आएगा आपका B, ये आएगा आपका 2, -2, और ये वाला आएगा आपका -7, 4। ओके सर, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान से देखो सर, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 40 आपका। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, देखो, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी सच दैट पी इज नियरर टू ए, पी ए के पास है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी और क्यू। कोऑर्डिनेट निकालने हैं सर पी के और क्यू के। ओके सर, लेट्स सी, कोऑर्डिनेट निकालने हैं पी के और क्यू के। सर पी और क्यू एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन ए और बी पे। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे। ए के है मेरे पास 2, -2, बी के है मेरे पास -7, 4। पी का मुझे पता नहीं, क्यू का मुझे पता नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेशो क्या बनेगी सर, 1:1:1। लेकिन जब आप P निकालने जाओगे, P का X और Y निकालने जाओगे विद दी हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला, वहाँ पे आप Q को भूल जाओगे। Q को भूलते ही रेशो क्या बन जाएगी सर आपकी, 1:2, है ना। सेम फॉर Q, Q को जब लोगे तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगी, 2, यहाँ पे 2:1। समझ रहे हो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस मैं समझा दिया कि रेशो क्या बनेगा। ठीक है, मतलब P निकालते टाइम Q नहीं है, Q निकालते टाइम P नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन कर देना। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी ट्राइसेक्टेड, 3 बार P और Q। सर सेम क्वेश्चन है, इफ़ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ये फाइंड द वैल्यू। देखो भाई, P आप निकाल लोगे ऐसे ही, जैसे ये निकाला वैसे P निकलेगा, और P की X और Y की वैल्यू को ना सर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इस इक्वेशन में पुट करते K की वैल्यू आ जाएगी। देख लेते हैं, ये देखो सर, P की वैल्यू 3 और -2 है, इसको मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया और आंसर आ गया K का -8, बस और कुछ नहीं। ठीक है, रेशो निकालने जिसमें लाइन ये डिवाइड करता है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस और दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। नहीं करना भाई, सेम क्वेश्चन। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट्स इन सच अ वे दैट दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द पॉइंट्स। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस XY इन सच अ वे दैट दिस अपॉन दिस। तो देखो भाई, यहाँ पे करते हैं, चलो। XA और XY है ना, और ये लाइन है कौन सी, XY, पॉइंट ए लाइन के बीच में।
ये लाइन है सर एक्स वाई, पॉइंट लाई होता है इनके बीच में, ठीक है। हाँ सर, तो एक्स वाई, एक्स है 6 कॉमा -6 और -4 कॉमा 1, 6 कॉमा -6 और वाई है -4 कॉमा -1। उसके बाद ए, एक्स ए 2 और एक्स वाई 5। देखो भाई एक्स ए जो है वो है 2, एक्स वाई पूरा का पूरा 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो ये होगा 2/3। बस यही थोड़ा कैसा कैच था इसमें और कुछ नहीं। तो अब ए निकल जाएगा। हाँ सर, बहुत इजीली ए निकल जाएगा, और ए निकलते ही हम उसके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इसमें और इसमें पुट करेंगे और वहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी। बस बात खत्म सर, सिंपल क्वेश्चन है ना। रेशियो निकल गया, ए निकालोगे सेक्शन फार्मूला से, ए निकालते इक्वेशन में पुट करके के निकल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए और बी। ओके, तो देखो हमें रेशियो नहीं पता होता तो हम क्या मानते, के रेशियो 1 मानते हैं, है ना। आजा 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 आजा, देखो सर, ये है डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए को और बी को। ए है -2 4 और बी है 1 4। ए यहाँ पे ए होगा, -2,4 और बी होगा 1 7। 1,7, ठीक है। उसके बाद रेशो निकालना है, ये लाइन डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, x + 3y - 14, x + 3y - 14 = 0। ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर। रेशियो निकालना है लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए सर, ये क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे, यहाँ पे बेसिकली जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसा ही होगा। यहाँ पे आपका ये बनेगा के रेशो 1, रेशो नहीं पता तो के रेशो 1 जानते हैं, के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है। हाँ, एक्स और वाई, ओके। तो x = क्या आएगा, के को 1 से करेंगे तो के आएगा, प्लस 1 को -2 से करेंगे तो -2 आएगा, अपॉन में सर क्या आएगा, के + 1, ठीक है। y निकालने कर जाएंगे, हाँ सर, y अगर निकालने जाएंगे तो y निकालने के लिए क्या लिखेंगे सर, के को 7 से करेंगे तो 7 के, -1 को 4 से करेंगे तो प्लस का 4, अपॉन में के + 1, ठीक है। x और y आ गया। नाउ इस x और y को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ करते हैं। देखो भाई x की जगह पे क्या आएगा, k - 2 और k + 1, k - 2 और k + 1, ठीक है, प्लस 3y + 3y की जगह पे क्या आएगा, 7k + 4 और k + 1, 7k + 4 और k + 1, ठीक है। उसके बाद -14 = 0। नाउ यहाँ कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं सर। k - 2 होल डिवाइड बाय k + 1, प्लस में 3 को इससे करेंगे तो 7 3 = 21 k, 3 को इससे करेंगे तो 4 3 = 12, अपॉन में k + 1 - 14 = 0, ठीक है। हाँ सर, अब यहाँ पे एलसीएम अगर करेंगे इनका, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा सर k + 1, ऊपर आएगा सर क्या, k - 2 और 21 k, और साथ में 12, ठीक है।
माइनस 14 को के से करेंगे तो सर 14 को 1 से करेंगे तो सर 14, ठीक है। इक्वल टू पे क्या चलेगा, इक्वल टू पे 0 चलेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या क्या सॉल्व हो रहा है ना। ये मिटा दूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है तो लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। देखो भाई के और यहाँ पे 21 के कितना हो गया सर, 22 के। उसके बाद अच्छा 14 भी है, तो 22 में से 14 गया तो कितना बचता है सर, 6 7 8 8 बचेगा, 8 बचेगा, 8 के। 9 12 में से 2 गया तो 10, 10 में से 14 गया तो 4, माइनस का 4, के प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई 0 0, के की वैल्यू 4/8 जो कि कट के कितनी आएगी सर, 1/2, ठीक है। यही होगा अपना आंसर, के की वैल्यू 1/2, के की वैल्यू 1/2 मतलब 1:2। देखते हैं, हाँ सर 1:2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सेंटर ऑफ सर का पासिंग थ्रू, अरे भाई बहुत बार कर दिया, छोड़ो। पॉइंट पी डिवाइड दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस सच दैट ए अपॉन बी 1/3 पी। अभी ऊपर ऐसे सेम क्वेश्चन हमने देखे है ना कि ये देखो ये लाइन है, पी डिवाइड करता है ए बी को, ए बी पी, ठीक है। ए पी दे दिया अपॉन पी बी भी दे दिया, इसमें तुम्हें कुछ अलग नहीं करना, रेशो सीधा सीधा दिया 1:3, ठीक है, सीधा दिया इन्होंने। चलो हो जाएगा ना, जैसे ऊपर अभी समझाया था वो वाला क्वेश्चन, ये वाला वैसे ही होगा, ठीक है। चलो, if the distance this and this are equal prove that 3x equal to 2 है। सिंपल आप लोग क्या करना सर, यहाँ पे मेरा P पॉइंट है, यहाँ पे मेरा A पॉइंट है, यहाँ पे मेरा B पॉइंट है ना, तो PA और PB इक्वल बता रहा है सर। तो सिंपल आप क्या करना सर, दिस माइनस डिस्टेंस निकालना, इधर भी डिस्टेंस इक्वल टू में निकालना, सॉल्व करते 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 आपको दिख गया 3x इक्वल टू 2y आ रहा होगा। हाँ, PA इक्वल टू PB यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वल आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। बस इक्वल दिखेगा ये, ओके। Sir, in what ratio does the point this divide the line segment joining the point this and this? सर कौन से रेशो में, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जमा लोगे। सर ये P और Q दिया है, आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे, तो मान लो R दे दिया हमने, ये पॉइंट्स है उसके, और K रेशो 1 है। सिंपली आप लोग पहले इसकी मदद से आप लोग K निकाल लोगे, ठीक है। K निकल जाएगा, और वो क्वेश्चन है सिर्फ रेशो पूछा, वाई की वैल्यू नहीं पूछी है, तो वाई भी निकाल लेते हैं अगर वो पूछता तो, नहीं पूछी है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से के निकल जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ो सर। सर ए है, बी है, सी है, वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू बी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सर इसकी वैल्यू क्या होगी सर, ए बी इक्वल टू ए सी है, वैल्यू पूछ रहा है सर 2x प्लस वाई की। सर किसकी वैल्यू पूछ रहा है सर, वो 2x प्लस वाई की। अच्छा। तो सिंपली क्या करना, ए बी का डिस्टेंस निकालना और ए सी का डिस्टेंस निकालना, दोनों को इक्वल पे रख देना। इक्वल पे रखोगे तो ये जब आएगा, जब भी आपको दिखेगा कि 2x प्लस वाई बन रहा है तो उसको अकेला छोड़ना, बाकी सबको उधर लेके चले जाना। इन्होंने किया है क्या, नहीं, ये लोग भी बड़े वैसे हैं। ये देखो ये इक्वेशन बनता नॉर्मली, आप लोग जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे x और y है तो x और y के फॉर्म में ही बनता, तो यहाँ पे आपका बन रहा था 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो -1 को उधर भेज दिया और कुछ नहीं, बन जाएगा। इजी क्वेश्चन, ऊपर ऐसा क्वेश्चन हमने किए हैं इसलिए मैं नहीं करा रहा, ठीक है। चलो सर, इफ द पॉइंट्स दिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, प्रूव्ड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें पता है सर। आप लोग यहाँ पे लेना P, यहाँ पे अब ना वही सेम चीज़ होगी, बस इन्होंने चीज़ें बदल देंगे और कुछ नहीं, वैल्यूज़ बदल देंगे, पॉइंट्स बदल देंगे और कुछ नहीं होगा सर। P दे दिया है सर 3,4, उसके बाद A दे दिया है आपको दिस, और उसके बाद B दे दिया है, ठीक है।
प्रूव करना है कि 3b माइनस 4a इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो कैसे प्रूव होगा सर, 3 और b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, बात खत्म। और इक्विडिस्टेंट की बात की, इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि सर पी ए इक्वल टू पी बी है, पी ए इक्वल टू पी बी है। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे ना तो वही ए और बी के फॉर्म में आएगी और ये वाली इक्वेशन बनेगी उसमें, समझ रहे हो। ठीक है, वही सेम करना, पी ए इक्वल टू पी बी करना, सॉल्व करना, देखना सब काट पुट की ये वाली एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो CBSE 2020 का ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल 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 नहीं करना भाई। दिस जॉइनिंग ए पॉइंट सो दैट दिस अपॉन दिस, ये ऐसा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था, पार्ट नंबर 1 में किया था आई थिंक। एनी पॉइंट जॉइनिंग द लाइन ए और बी, यहाँ पे है पी इज एनी पॉइंट लाइनिंग दी जॉइन, लाइनिंग ये ए है ये बी है, यहाँ पे पी है मेरे पास x कॉमा वाई, ए है मेरे पास a कॉमा 0, बी है मेरे पास 0 कॉमा बी। ठीक है सर, शो करना है दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1, ये शो करना है। ओके तो देखो भाई कैसे शो होगा, सिंपल सर सिंपल। कैसे सिंपल, देखो भाई 0 कॉमा बी ए कॉमा 0 इफ पी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द देन शो दैट, सेम सिंपल वही सेम चीज़ करना है। यहाँ पे मानना आप k/1, ठीक है, k/1 मानने के बाद यहाँ पे कोई मिड पॉइंट तो नहीं बोला ना, नहीं बोला, ठीक है ओके। तो आप लोग सिंपल जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना। और इसकी देखो कर ही देता हूँ, k को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, और इक्वल टू में x चल रहा है, x इक्वल टू k मल्टीप्लाई 0 0 प्लस में 1 को a से करेंगे तो सर a अपॉन में k प्लस में 1। उसके बाद y की वैल्यू अगर निकालना हो तो y कैसे निकलेगा सर, k को b से करेंगे तो सर k b प्लस में, अच्छा राइटिंग पे मत जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। y को b से करेंगे तो सर क्या y b अपॉन में k प्लस में 1। ओके सर, हाँ सर एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अरे y को 0 से करेंगे, ये 0 है ना, y को 0 से करेंगे तो सर 0। ओके नाउ अब देखो, तो आप लोग क्या करना बेसिकली, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देना। क्या है सर, a अपॉन k प्लस में 1, ठीक है, होल डिवाइड बाई के को आप घुमाओगे तो क्या बनेगा सर 1 अपॉन a बनेगा, प्लस में y की जगह y की वैल्यू, ये क्या है के बी अपॉन के प्लस में 1, इसको भी घुमाओगे तो क्या सर क्या बनेगा 1 अपॉन बी बनेगा, इक्वल टू 1 आएगा। इसको इससे काट दिया, के बी था के बी, तो बी को आई श्योर ये के बी होगा, के को बी से किया 1 को 0 से किया, हाँ ठीक है, बी से बी कट गया, के अपॉन के प्लस 1, ओके नो इशू। तो देखो नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर, के प्लस में 1 है ना, और ऊपर भी जब करेंगे यहाँ पे क्या बचा है, देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक 1 बचा और यहाँ पे एक के बचा, तो ये भी कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा सर के प्लस में 1 इक्वल टू 1, तो कट के आएगा कितना 1 है ना, तो 1 इक्वल टू 1 हेंस प्रूफ। चलो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विद डिवाइडेड लाइन से जॉइनिंग द पॉइंट इन 4 इक्वल पॉइंट, सर 4 अलग अलग हिस्सों में बट रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 1 में किया है, देख लेना। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू AC, सर सेम क्वेश्चन छोड़ो। प्रूव दैट द पॉइंट्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, सर ओरिजिन से, सर यहाँ पे ओरिजिन 0,0 से प्रूव करना है कि पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। प्रूव दैट द पॉइंट इज एट द पॉइंट का ये है x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है सर 1 यूनिट की दूरी पे है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट दिस माइनस दिस, मतलब ये पूरा सॉल्व होगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1, 1 का उधर भेजेंगे 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 1 इक्वल टू 1 हेंस प्रूफ। ठीक है चलो, प्रूफ दैट द पॉइंट्स
आर कोलिनियर सेक्शन फॉर्मूला से यूज़ करना है। कोलिनियर के लिए आप लोग सिर्फ क्या करना है सर, ए ये इसको मानना ए, इसको मानना बी, इसको मानना सी। आप लोग देखना ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या सी ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए बी की वैल्यू निकालना डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी की वैल्यू निकालना डिस्टेंस फार्मूला से, फिर ए सी निकालना। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी क्या आ रहा है या नहीं, बस वही चेक करना है। चलो, to define the ratio in which the line divides the segments one this and this। ऊपर ऐसे हमने क्वेश्चन अभी बहुत सारे देखे हैं। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। ये आप समझ गए ना, रेशियो निकालना है हमें इस लाइन का डिवाइड। अभी ऊपर एक है सेम क्वेश्चन हमने किया था, कहाँ था वो, ये रहा, के की वैल्यू निकालनी और लाइन डिवाइड करता है ना, हमने किया ये क्वेश्चन। चलो सर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल नहीं करना भाई, इफ़ इन अ ट्रायंगल नहीं करना भाई। इफ़ द कोऑर्डिनेट टू एडजेसेंट वर्टिसेस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ट्रायंगल बन जाएगा, ये नहीं करना। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर बी होता है सर फिनिश। लेकिन लास्ट के क्वेश्चंस में हमने मोस्टली क्वेश्चंस नहीं किए, क्यों, क्योंकि सब पता चल गया सर कैसे क्वेश्चन में बन सकते हैं मैच टू मैच, है ना। 60 क्वेश्चन नाम के हैं, 10 से 20 क्वेश्चन तो सर ऐसे ही यहाँ से छट के हट जाते हैं। अब इनमें से बहुत सारे कोर क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पता होगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने स्टार मार्क किया होगा, जिनको आपको करना होगा। मेरे एंड से तो इसमें कोई भी में भी स्टार मार्क की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, कुछ अलग हुआ वाली चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने किसी में भी स्टार मार्क नहीं कराया कि आप भूल सको। बाकी आपके अपने एंड में कुछ अगर आपको लगा हो तो आपने ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सपोर्ट मटेरियल का। चलिए सर, विद दिस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। 46 मिनट की हो चुकी है वीडियो। अब पुरानी वाली वीडियो थी 26 मिनट की, तो टोटल सवा घंटा अराउंड जो भी है, ये हमारे 1 घंटे के ऊपर में ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बहुत तरीके से, ठीक है। तो आपको मिलेंगे अब हम लोग अगले चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करके देना, साइड में बेल का घंटा उसे भी दबा देना और शेयर कर देना यार, ठीक है। करते नहीं हो तुम लोग, मैं भी नहीं करता था वैसे, पर तुम लोग कर देना। चलो सर, बाय बाय।